Hello students, this is Ashleka Gupta from Evening Remedials for class 10th students. So today I have come with the explanation of the poem from your English book, The First Flight. So this is the English name of your English book. With the poem, the name of the poem is Fire and Ice and it is written by the great poet Robert Frost. So children, I am going to explain the poem Fire and Ice, discuss the word meaning and the main literary devices used by the poet. So this poem Fire and Ice written by Robert Frost and this video is made by Ashleka Gupta, special educated. So children, I am going to give you an introduction of the poem. Children, this poem is a symbolic poem where fire and ice both symbolizes the two opposite elements of any person. Uh, these are the two opposite elements of human behavior. Here, fire is symbolized of the desire factor in our behavior, and the ice is the hatred factor of our nature. So both symbolizes the two opposite elements of a human behavior, just like fire and ice, which are so powerful that if they are not handled properly, they can even destroy the beautiful world. तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन्होंने फायर जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और ऐसे ही आइस भी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और ये दोनों ही एलिमेंट्स में इतनी ताकत है कि दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो ये जो फायर है ये हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक एलिमेंट है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर का नाम दिया है। डिजायर मीन्स हमारी चाहते हैं, हमारी वांट्स, हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। दिस इज द फायर एलिमेंट इन आवर नेचर। सिमिलरली आइस भी हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एलिमेंट है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नाम दिया है हेट्रेड का। आइस मीन्स हेट्रेड, इनडिफरेंस। हम इतना हेट कर सकते हैं किसी को भी कि हम बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं, हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उस इंसान को, चाहे उसकी कितनी भी वरीज हो, पेन्स हो, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दैट इज कॉल्ड हेट्रेड, आइस फैक्टर इन ह्यूमन बीइंग। सो ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है और बहुत समझने वाली बात है कि हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं और जो हेट्रेड है दोनों ही इतने हार्मफुल हैं कि हम किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन दोनों की वजह से, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। So children, let's start with the poem. So the first stanza of this poem is, here it goes. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो बच्चों यहाँ पे सम जो पोएट ने बोला है वो सबके लिए बोला है, जो दूसरे लोग हैं। पोएट अपनी बात नहीं कर रहा, ही सेइंग सम से, सम मीन सम पीपल, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन होगा दैट विल बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ आर डिजायर्स। सम से इन आइस, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हेट्रेड इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बट पोएट यहाँ पर अपना व्यू बता रहा है। ही इज सेइंग आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, दैट मीन्स ही इज सेइंग कि जो उसने उसके हिसाब से उसके जो वो मानता है, ही इज सेइंग कि डिजायर इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आई वुड होल्ड with those who favor fire। वो कह रहे हैं कि मैं I hold with those means मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। जो लोग ये कहते हैं, जो ये मानते हैं कि world will end in fire, he also stands with them only, he also favors fire only। He says desire is much stronger destructive factor than ice, that means hatred। Desire is more destructive than hatred। So he is saying कि I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। According to poet, he is saying कि fire ज़्यादा strong element है। अगर world को end होना है,
इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से, तो फायर यानी कि डिजायर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हियर डिजायर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांट और विश। जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है, जब हमारी बहुत अंदर से हमें होने लगता है कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, और हम सारी वैल्यूज को साइड कर देते हैं और हम बस डिजायर पे ही अपना फोकस कर लेते हैं कि हमें तो ये चाहिए, हम कैसे भी करके ले लेंगे, हम छीन लेंगे, हम चुरा लेंगे, या हम किसी भी तरह से ले लेंगे। दैट इज अ डिजायर। और फेवर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? फेवर मीन्स अप्रूवल और सपोर्ट। पोएट यहाँ पे कह रहा है जो लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं भी उनके साथ हूँ। तो हियर फेवर मीन्स सपोर्ट। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। ये देखिए, ये आइस दिखा रहा है। चलिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? वर्ल्ड के लिए। कि पोएट इज सेइंग कि बट इफ वर्ल्ड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रॉय होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ही सेइंग हेट भी इतनी इनफ है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि हेट्रेड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत पावरफुल फैक्टर है, विच कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स। To say that for destruction, ice is also great and would suffice. He's saying to say that, अगर हम माने, अगर हम कहें, तो हाँ, ice is also a very powerful element which can destruct the world, is also great. He is saying ice is also great, बहुत ज़्यादा है, and would suffice, और sufficient है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। हेट्रेड भी इतना ज़्यादा है, इतना सफिशिएंट या इनफ है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हियर पेरिश मीन्स डिस्ट्रक्शन, डाई, मर जाना। वर्ल्ड को अगर दोबारा मरना है तो ही इज सेइंग कि आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। ओके, तो ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है बच्चों, जो आपको बहुत लाइफ में काम आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर रिलेशनशिप के डिस्ट्रक्शन की बात की है, जो हम आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है हम लोगों का, दैट कैन बी वेरी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय योर डिजायर्स एंड हेट्रेड। तो दोनों ही से ही हमें अपने आप को बचाना है, दूर रखना है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज हुई हैं। पोएम्स में लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जो उसको और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस द पोएट हैज यूज्ड। सो हियर द राइमिंग, फर्स्ट थिंग इज राइमिंग स्कीम। इस पोएम में एक राइमिंग स्कीम भी है। राइमिंग स्कीम हम कैसे देखते हैं? हम लास्ट वर्ड्स को देखते हैं कि कौन किसके साथ राइम कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर मैंने कलर्स यूज किए हैं। I've used कलर्स, जिससे कि एक जो जो वर्ड्स राइम कर रहे हैं। जैसे पहले हम लास्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं तीन तरह के वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। जैसे फायर, देन डिजायर, देन फायर, ये तीनों वर्ड्स राइम कर रहे हैं। इसी तरह से आइस, देन ट्वाइस, देन अगेन आइस, देन लास्ट में सफाइस। तो ये भी चारों वर्ड्स राइम कर रहे हैं। और इसी तरह से हेट एंड ग्रेट, ये दोनों भी राइम कर रहे हैं। तो हम अगर ब्लू कलर को ए साउंड दे दें, ए नाम दे दें, और ग्रीन को बी और रेड को सी, तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन जाती है? ए बी, ए ए बी, सी, देन बी, एंड देन सी, देन बी। तो ये राइमिंग स्कीम हमारी बन गई, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी। So this is the rhyming scheme. Alliteration, second literary device है alliteration. Alliteration means the repetition of sounds. तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ repetition हो रहा है? Some say, that means sir is repeating. तो ये alliteration है। इसी तरह से world will,
वर्ल्ड विल में वर साउंड का रिपीटेशन है, तो दैट इज एलिट्रेशन. इसी तरह से फेवर फायर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है. फ साउंड इज रिपीटिंग 2 times. So that means the poet has used alliteration literary device in some say, world will, and favor fire. I have written here the alliteration sounds. And the third literary device is personification. Personification means to give human qualities to inanimate things. That means जो हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको, उन नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, यानी कि लिविंग क्वालिटीज दे देते हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो बच्चों यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन क्वालिटीज, क्या क्या ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं? डिजायर दिया है फायर को. फायर एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो ह्यूमन क्वालिटीज एंड डिजायर दैट इज गिवन टू फायर. एंड ह्यूमन क्वालिटी हेट्रेड जो है वो इनएनिमेट थिंग आइस को दी है. तो इसलिए हम यहाँ पर ये मानेंगे कि पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है. सो चिल्ड्रन, आई थिंक आपको अब काफी क्लियर हो गई होगी पोएम. तो थैंक यू. आई थिंक यू हैव एंजॉयड द पोएम. अब आप इसको 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि पोएम कितनी सुंदर लिखी गई है. अगर आपको कहीं पे भी कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज डिक्शनरी. हमेशा डिक्शनरी अपने पास रख के आप जो भी पोएम या चैप्टर करते हैं, यू शुड ऑलवेज रेफर द डिक्शनरी. सो हियर आर सम ऑफ द URL जिनकी हेल्प से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है. So thank you children.